दिल्ली था, दिल्ली एक शहर जो था आलम इंतखाब। इन पंक्तियों के साथ मैं अपने दूसरे वीडियो का आगाज़ करना चाहूँगा आज के दिन। ये पंक्तियाँ तो खैर महान महान शायर मीर तकी मीर की हैं। मैं इस समय लोधी कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये लोधी कॉलोनी की रेलवे कॉलोनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, रेलवे क्वार्टर्स। एक बार नज़ारा सड़क का देखिए, मौसम का देखिए, बड़ा खुशनुमा माहौल है। धीरे धीरे हवा चल रही है। अगर कारें थोड़ी कम हों और ऐसे गधे कम हों मोटरसाइकिल वाले, तो आपको शायद पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें सुनाई दें। पेड़ भरपूर हैं, जामुन के, नीम के, बरगद के पेड़। जो आकाश का जो रंग है, स्काई का कलर जो है, वो थोड़ा सा पेल हो गया है सुबह के मुकाबले, पर अभी भी काफ़ी अच्छा ब्लू कलर, नीला कलर है। साफ़ सुथरी ये जगह है, एनडीएमसी का इलाका है और हरा भरा इलाका है। चलिए आपको दिखाने ले चलते हैं एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो कि मैंने कुछ दिन पहले यहाँ देखा था और जो कि रिंग रेलवे के रूट पर स्थित है। अभी भी शायद दिन में एक आध ट्रेन वहाँ आती हो। तो चलिए मेरे साथ इस खुशगवार और खुशनुमा रोड पर। जैसे जैसे मैं चल रहा हूँ, शायद आप इस इलाके की खूबसूरती को और देख पाएंगे। मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे तो कुछ एक डेंस सा फॉलियाज है, मतलब कुछ पेड़ पौधे हैं। और मेरे राइट पर मेरे, अगर मैं आपको दिखाऊं, तो लोधी कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर्स हैं। खुशकिस्मत लोग हैं जो ऐसी जगहों पे रहते हैं। वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि नहीं, ये बात मुझे नहीं पता। वो अपने आप को खुशकिस्मत मानते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जो ऐसी जगह पर 10, 20, 30 साल गुजार ले, भाई वो तो मेरे हिसाब से बहुत ही खुशकिस्मत है। ये मैं ज़रा उचक कर मैं आ गया अपनी मंजिल की तरफ। मेरे सामने लोधी कॉलोनी रेलवे स्टेशन है। एक छोटे से गांव का रेलवे स्टेशन जैसे होता है, ये कुछ उस तरह का है। और मेरे लिए खुशी की बात है, यहाँ कोई भी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरी तन्हाई है और लोधी कॉलोनी का रेलवे स्टेशन है। आइए अंदर चलते हैं। अंदर जाके एक उजाड़ अबैंडन स्टेशन का जायज़ा लेते हैं। मेरे ख्याल से अभी भी यहाँ पे एक ट्रेन तो आती है शायद। जब पिछली बार मैं आया था तो मैंने देखा था। आइए देखते हैं अंदर। वाह, बिल्कुल पुराने ज़माने की बुकिंग विंडो, जहाँ से आप अपना हाथ अंदर देते थे और अगर उस तरफ से कोई चाहे तो आपके हाथ में सुई चुभा दे, क्योंकि उसकी शक्ल आपको नहीं दिखती थी। ये है यहाँ का किराया। बरार स्क्वायर, शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज, नारायणा विहार, शकूर बस्ती। आपको पता था कि इतने सारे दिल्ली में स्टेशंस हैं? सोचिए, पटेल नगर का भी स्टेशन है। फरीदाबाद का स्टेशन तो खैर मैं जानता हूँ, मैं वहीं रहता हूँ। तुगलकाबाद का स्टेशन है, नांगलोई का स्टेशन है। एडल्ट फेयर 1 रुपया। 1 रुपया है कि 10 रुपया है? नहीं, एक एडल्ट का फेयर मैक्सिमम है 20 रुपये। शायद रोहतक से BGZ क्या है मैं पता नहीं लगा सकता। स्टेशन की फील ही कुछ और है। आइए अंदर चलते हैं। तो ये यहाँ का प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जैसी उम्मीद थी कोई भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कि बिल्कुल एक उजाड़, बियाबान, अबैंडन्ड जगह की फ़ील है। और वही फ़ील कई बार मुझे, हम लोग जो लाइफ में इतना मसरूफ़ रहते हैं, जो इतना हम लोग परेशान रहते हैं, 3 का 5 करने में लगे रहते हैं, जब ऐसी जगहों पे आते हैं जो बिल्कुल अबैंडन्ड होती है, ऐसे लगता है कि सिविलाइजेशन से दूर है, तो एक अजीब तरह का सुकून मिलता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे स्क्रीन के आप देख रहे होंगे
कि वो जो टिपिकल रेलवे स्टेशंस की स्टेयरकेस होती है, कई बार वो इतनी फ्लिमजी होती है कि आपको लगता है कि अगर आप उस पर चढ़ जाएं अपने बिस्तरबंद के साथ, बिस्तरबंद तो आप समझते होंगे पुराने ज़माने में लोग सारा सामान बिस्तरबंद होल्ड ऑल में पैक करके चलते थे, तो अगर आप अपने बिस्तरबंद के साथ उस पर चले जाएं तो लगता था कि वो कोलैप्स कर जाएगा। ये बीच में रेल की पटरी है और ये सामने वाला स्टेशन है, मेरा प्लेटफॉर्म है मेरा मतलब, तो शायद 2 ही प्लेटफॉर्म हैं, एक इस तरफ का एक उस तरफ का। देख के लग नहीं रहा कि दूर दूर तक यहाँ कोई ट्रेन आने वाली है। अगर आ जाए तो बड़ी हैरानी होगी वैसे, लेकिन नॉर्मल अगर ये स्टेशन होता तो आप इस तरफ आपको कोई चाय वाला, कोई और तरह का स्नैक्स वाला कोई मिल जाता, लेकिन फ़िलहाल तो यहाँ कोई भी नहीं है। वैसे सिग्नल मैं देख रहा हूँ, इसमें तो आपको नहीं दिखेगा, सिग्नल ग्रीन है, शायद कोई मालगाड़ी आने वाली है। खैर, मालगाड़ी के आने का इंतज़ार हम नहीं करेंगे, हम इस बिल्डिंग की तरफ फिर से चलेंगे। मैं कह नहीं सकता कि ये क्या है, इतने छोटे स्टेशन पर ये कमरा तो टिकट विंडो पे जो बैठते होंगे उन्हीं का होगा। दरवाज़ा बिल्कुल 1970s और 80s का इफ़ेक्ट आ रहा है इस पे। दरवाज़े ऐसे ही होते थे, यानी कि ये कुछ बीच में ऐसे शीशे के कुछ विंडोज़ होते थे, विंडोज़ भी नहीं कह सकते इनको, शीशे के नीशेज़ होते थे ये। और खिड़की भी मैं आपको दिखाऊं तो खिड़की भी बिल्कुल पुराने ज़माने की है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप ही के घर की खिड़की है और ये आपने घर की खिड़की खोली और सामने मिसेस खन्ना साहब, पिंकी, बबली, डबली सब आपके सामने। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैं चुप हो जाता हूँ। जैसा कि वो कहते हैं कि खामोशी की भी आवाज़ होती है, तो शायद आप खामोशी की आवाज़ सुन सकें। थोड़ा सा आगे और चलते हैं। बड़ा अजीब लगता है ना, दिल्ली जैसे शहर के अंदर अगर आप ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर कोई आपको ना दिखे, जहां पे इतना सन्नाटा हो कि आप पक्षियों की आवाज़ भी सुन सकें, जहाँ पे अगर आपके पैर के सामने कोई प्लास्टिक का कप आ जाए तो उसकी इतनी ज़ोर से कड़क आवाज़ हो कि आप ही घबरा जाएं। बड़ा खूबसूरत सा आगे ये क्या कहेंगे इसे, बोगनविलिया ही है ये, लाल कलर के, लाल रंग के पलाश के फूल मेरे ख्याल से। पेड़ों और फूलों के बारे में देखिए मेरी जानकारी बहुत कम है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर ये पलाश का पेड़ नहीं है, लेकिन इस समय ये जो पर्टिकुलर जो पेड़ है ये बहुत खिलता है इस समय। ये जिसकी मैं रेलवे ब्रिज की, जो टिपिकल ब्रिज होता है जिससे आप क्रॉस करते हैं प्लेटफॉर्म, मैं उसकी जिसकी बात कर रहा था। और थोड़ा सा आगे हम और चलेंगे और मैं आपको पलट के दिखाता हूँ कि ये कैसा है ये जगह। और ये आप मानेंगे कि ये लोधी कॉलोनी का हिस्सा है। मैं खन्ना मार्केट से शायद कुछ 10 कदम की दूरी पर ही हूँ और खन्ना मार्केट में इस समय लोगों की भीड़ धीरे धीरे करके बढ़ रही है। लेकिन कितने लोग जानते होंगे कि ये ऐसा स्टेशन, बल्कि लोधी कॉलोनी में भी कितने लोग जानते होंगे कि ऐसा स्टेशन उनकी कॉलोनी में है जहाँ पर एक ऐसा लगता है कि यहाँ से मालगाड़ी गुजरती होगी। और ये दिल्ली रिंग रेलवे पर अभी तक है, जिसमें कि एडल्ट का किराया 10 रुपये है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी जगहों पे शूट करना मुझे बड़ा आसान लगता है जहाँ पे कोई ना हो मुझे डिस्टर्ब करने के लिए, और ना ही मुझे कोई घूरता हुआ दिखे। वैसे भी मेरे सफ़ेद बालों के साथ जब मैं निकलता हूँ तो लोग मुझे काफ़ी घूरते हैं। उनको लगता है कि क्या ये आदमी कर रहा है, क्यों ये ऐसे सड़कों पे बाहर भटक रहा है। पर चलिए, आवारागर्दी की आदत तो अच्छी होती है। और दिल्ली के हम बाशिंदे हैं, अगर हम दिल्ली से मोहब्बत नहीं करेंगे, अगर हम दिल्ली में नहीं घूमेंगे, और हम अगर दिल्ली की जो एक माहौल है, जो दिल्ली का एक अपना इफ़ेक्ट है, जो दिल्ली का अपना एक खूबसूरती है, वो नहीं दिखाएंगे तो और कौन दिखाएगा। आज्ञा दीजिए मुझे, शीघ्र ही मैं आपसे फिर मिलूँगा।